हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राची एक कॉन्फिडेंट लड़की थी जो डांस बार में काम किया करती थी और वो अपनी बीमार माँ शांति के साथ रहती थी। क्योंकि परिवार में प्राची अकेली थी तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ प्राची के कंधों पर थी। ऐसे ही एक दिन डिस्को बार में प्राची डांस कर रही होती है कि तभी उसकी नजर शौर्य नाम के एक लड़के पर पड़ती है। प्राची उससे बात करने के लिए उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है और उसे देते हुए कहती है, हाय स्वीटहार्ट। हेलो मैम। ओफो, छोड़ो ना ये मैम वैम। स्वीटहार्ट, तुम मुझे डार्लिंग या जान भी तो कह सकते हो। अच्छा ऐसा क्या? पर मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ। स्वीटहार्ट, पास आओगे तो जान भी जाओगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शौर्य है। ओह शौर्य, दैट मीन्स बहादुरी, वीरता। नाइस। जी हाँ मिस डिस्को। मेरे साथ डिनर करना चाहोगे कल? हाँ बिल्कुल चलूँगा। अगले दिन प्राची शौर्य के साथ डिनर पर जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है। दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। शौर्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना जान, क्या कहना चाहती हो? शौर्य, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, उसी दिन से तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ। आई रियली लव यू। मैं भी तुम्हें उसी दिन से प्यार करता हूँ मिस डिस्को। अच्छा चलो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुम इतना बोल ही रहे हो तो एक गोल्ड का नेकलेस दिलवा दो। बस गोल्ड का नेकलेस? कुछ देर बाद शौर्य प्राची को डायमंड नेकलेस और रिंग दिला देता है। इस सब की वजह से प्राची के मन में लालच आ जाता है और वो उससे और ज्यादा पैसे ऐंठने के बारे में सोचती है, जिसके कारण वो अपनी माँ के इलाज का बहाना बनाकर उससे 50,000 रुपए ले लेती है। और कुछ हफ्तों बाद जब शौर्य प्राची को फोन करता है तो प्राची का फोन बंद आता है, क्योंकि प्राची अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है। साथ ही उसकी दी हुई सारी चीजें बेच देती है और वहाँ जाकर भी वो इसी तरीके से डिस्को बार में डांस करती है। साथ ही वहाँ पर आने जाने वाले लड़कों को फंसाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन प्राची डांस बार में डांस कर रही होती है कि तभी रवि नाम का लड़का उससे टकरा जाता है और वो उस लड़के की बाहों में गिर जाती है और उसको घूरती रहती है। तभी हेलो मिस, आप ठीक तो हैं? जब आपने मुझे पकड़ ही लिया है तो ठीक ही हो जाऊंगी ना। जी मिस्टर रवि, रवि नाम है मेरा। वैसे तुम यहाँ की नहीं लगती। मैं किसी और शहर से आई हूँ। तो तुम क्या हमेशा डिस्को में ही डांस करती हो? हाँ, मेरा काम ही यही है। अच्छा, तुम यहाँ अकेली रहती हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी रहता है? हाँ, मेरे साथ बस मेरी माँ रहती है। अगर तुम्हें मेरी कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ये मेरा नंबर है। ओके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक प्राची की माँ की तबीयत एक बार फिर से खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। लेकिन प्राची के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। इसीलिए वो रवि को कॉल करके बुलाती है और उससे हेल्प लेती है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद प्राची की माँ का स्वर्गवास हो जाता है। अब प्राची घर में बहुत ही अकेली और उदास रहने लगती है। तभी उसके घर पर रवि आता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे अपने दिल की बात भी कहता है। प्राची, तुम उदास मत हो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर तुम मुझसे शादी क्यों करोगे? मैं तो एक डिस्को डांसर हूँ। प्राची, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तो तब से ही तुमसे प्यार करने लगा था। और हाँ, मैंने तभी तुम्हें अपना कार्ड दिया था ताकि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बस याद कर लेना। प्राची, विल यू मैरी मी? हाँ रवि, मैं भी तुमसे उसी दिन से प्यार करती हूँ। आई विल मैरी यू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं
और उसी दिन रवि प्राची को लेकर एक होटल में जाता है, जहां उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वो उसे रूम तक ले जाता है। साथ ही उसे सरप्राइज देता है और बड़े ही रोमांटिक तरीके से उसके साथ में टाइम स्पेंड करता है। उसी रात दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। कुछ दिन तक तो उन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद प्राची फिर से डिस्को जाना शुरू कर देती है और रवि को इस बात की भनक तक नहीं होती। ऐसे ही एक दिन प्राची डिस्को बार से डांस करके घर लौट रही होती है कि उसी टाइम रवि भी घर आ जाता है और दोनों एक साथ दरवाजे पर मिलते हैं। तभी रवि उस पर चिल्लाता हुआ कहता है, ये तुम कहाँ से आ रही हो इस टाइम? मैं डिस्को बार गई थी। पर क्यों? तुम वहाँ क्यों गई? पहले ये सब तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन किया तो मैं चली गई, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछोगी तो किससे पूछोगी? और हाँ, कल से वहाँ नहीं जाना, समझी? और वहाँ का माहौल बहुत खराब है। प्राची रवि की बात नहीं सुनती और अगले दिन वो फिर से डिस्को चली जाती है। वहाँ जाकर उसे एक लड़का मिलता है। प्राची की उस लड़के से काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। प्राची कहीं न कहीं उस लड़के पर भरोसा करने लगती है और एक दिन वो लड़का प्राची को लेकर एक होटल रूम में जाता है, जहां उसके जूस में वो कुछ मिला देता है। और अगले दिन जब प्राची होश में आती है तो वो उस लड़के से कहती है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ, और रात को तुमने मुझे क्या पिलाया था? अरे कुछ नहीं, बस कुछ ऐसा जिससे जिंदगी में मजा आ जाए। इसका मतलब तुमने मेरे साथ? प्राची रोते हुए अपने घर चली जाती है और कुछ दिन तक यूं ही गुमसुम सी सहमी सी रहने लगती है। उसका पति रवि इस बात को नोटिस करता है और प्राची की तबीयत भी अचानक खराब होने लगती है और वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है। तब वहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर प्राची को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। वो रोने लगती है और फिर सीधा उसी लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। ओहो, अरे क्यों चिल्ला रही हो? हुआ क्या है? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। बस इतनी सी बात, तो अबॉर्शन करा लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चल चल निकल यहाँ से। प्राची अपने घर वापस आ जाती है और उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। साथ ही ये समझ आ जाता है कि आखिर रवि उसे डिस्को जाने से क्यों मना करता था। प्राची डिप्रेस होकर ये सारी बात रवि से शेयर करती है और उसे बताती है कि उस लड़के ने उसके साथ क्या क्या किया। प्राची, तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तो तुमको हमेशा प्यार करूँगा, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। सच रवि, मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं डिस्को जाती रही। अरे बाबा, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे ही कुछ देर बाद प्राची और रवि डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। प्राची अपनी प्रेगनेंसी और डीएनए टेस्ट करवाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लाकर उन्हें देती है और बच्चे के पापा का नाम बताती है तो पता चलता है कि वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि रवि का ही है। ये बात सुनकर प्राची और रवि दोनों को ही बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डिस्को वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो आए दिन देर रात तक डिस्को में रहती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।